ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 19। अनादिमध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ति हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदं तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हैं। हाँ, जैसे 16वें श्लोक में भी आपने सुना, आप आदि अंत और मध्य, आपका आदि पता नहीं चल रहा है कहाँ है, अंत कहाँ है, बिगनिंग क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये पुनरुक्ति जो है ये भावुकता का और एक्साइटमेंट का रिजल्ट है। इसमें कोई गलती नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं, दिस इज नॉट रॉन्ग। क्योंकि जो अर्जुन देख रहा है वो नॉर्मल चीज नहीं देख रहा है, आपको समझना पड़ेगा। इट्स समथिंग वेरी 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 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि दिस इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप देखेंगे कि चारों तरफ मुख दिखाई दे रहे हैं। दिस इज जस्ट एक, समझ लीजिए, पेंटर ने किसी तरह से पेंट करके उसको दिखाने का प्रयास किया है। बट सोच सकते हैं कि कैसा वो ओरिजिनल कैसा रहा होगा। देयर इज नो एंड। तो जो दिख रहा है वो बहुत ही अद्भुत है। और जब कोई व्यक्ति ऐसी अद्भुत चीजें देखता है तो कहता नहीं है वाह बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, तो बार बार बोलता है उस बात को। तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट। तो अर्जुन जो देख रहा है वो अद्वितीय वस्तु देख रहा है। इस कारण से उसके मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, वो बार बार एक ही चीज को ऐसा करता है, रिपीट कर रहा है। आप आदि और मध्य और अंत से रहित हैं। जैसा हम देखते हैं विराट रूप में, कोई समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से है, खत्म कहाँ पर है। सर ही सर है, पैर ही पैर है, हाथ ही हाथ हैं, चारों तरफ केवल कृष्ण ही है। और यही वास्तव में सत्य है। बस हम इस चीज को देख नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट सिग्नल इशू। हमारा सर का सिग्नल उसको पकड़ नहीं रहा है। नहीं तो यही सच्चाई है वास्तव में, क्योंकि कृष्ण हर जगह पर हैं, हर चीज में है। लेकिन फिर भी वो अपने अलग धाम में, अपने पर्सनल फॉर्म में रहते हैं। दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आपका यश कैसा है? आपका यश तो अनंत है। विष्णु पुराण में पराशर मुनि जो है, इसको बोलते हैं वेद व्यास के पिता, कि भगवान के 6 ऑपुलेंस हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य चैव शन्नम भगम इतिंगना। यानी कि ऐश्वर्य से समग्र से 6 जो भगवान का जो यश है वो चारों तरफ फैला हुआ है, यहीं से निकलता है। अनंत है। क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति फेमस होता है तो कुछ सालों के लिए हो जाता है, एक शताब्दी के लिए हो जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जो हमेशा से फेमस था और हमेशा फेमस रहेगा। उसका फेम कभी कम नहीं होगा। हम सुनते थे ना टॉप 10 सॉन्ग्स। आप देखते हैं टॉप 10 सॉन्ग्स हर हफ्ते बदल जाते हैं। हर हफ्ते कोई नया टॉप 10 में सॉन्ग आ जाता है, फिर पुराना चला जाता है, फिर नया आ जाता है। वैसे मूवीज़ हैं, टॉप मूवीज़। वैसे कोई एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, खिलाड़ी है, कोई भी व्यक्ति है, आज वो यशस्वी है और कल वो यशस्वी नहीं रहता। लेकिन भगवान का यश देखिए, कब भगवान ने गीता बोली थी, ऐसा लगता है कि यश बढ़ता ही जा रहा है रोज बढ़ रहा है। आज संसार के हर गली नुक्कड़ में आप हरे कृष्णा सुन सकते हैं। जो भी लोग ट्रैवलिंग करते होंगे वो उनको इन बात के गवाह हैं। उन्होंने जहाँ भी कहीं पे भी ट्रैवलिंग करी होगी वहाँ हरे कृष्णा देख लिया होगा, सुन लिया होगा। तो उनका यश जो है अनंत है। और उसके बाद क्या है, उनका जो पावर है, उनका जो बल है वो भी अनंत है। ये दूसरा उपलैंस है उनका, अनंत बलशाली। साधारण से दिखने वाले, बड़े सौम्य सुंदर दिखने वाले, लेकिन उनका जो वक्ष स्थल है वो कठोर है।
और एक साथ तभी के तभी बड़ा ही कोमल भी है। ये हाँ, भगवान के अंदर दोनों चीजें एक साथ दिखती हैं। वो अपने हाथों से कंस को मार देते हैं, केवल हाथों से, कोई अस्त्र नहीं। हाँ, भगवान ने वृंदावन में देखिए कोई अस्त्र लिया, किसी को हाथ से मार दिया, किसी को घुमा के फेंक दिया, केवल अपने हाथ पैरों से ही। और वही हाथ पैर जिनको गोपियां कहती थी अरे 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 इतने कोमल हैं, आप इसको जंगल में रखेंगे तो कांटा चुभ जाएगा। और वो जब लात पड़ती है किसी के, वो आदमी पड़ते ही मर जाता है। कितने भयंकर राक्षस, और खास तौर पे कंस जो इन सब राक्षसों का मालिक थे, सारे राक्षस डरते थे कंस से। केवल उसको अपने हाथों से उसके आसन से, सिंहासन से खींच के नीचे पटकते हैं और मुक्के मार के समाप्त कर देते हैं। तो उनका जो पावर है, और दिखने में बड़े, वास्तव में दोनों भगवान बड़े कोमल भी हैं और एट द सेम टाइम अनलिमिटेड पावर है। भगवान का एक छोटा सा पावर का, उनका एक कण, ये विराट रूप है। कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं जस्ट अ स्पार्क ऑफ माई पावर, एक चिंगारी के भांति है, अग्नि की में एक चिंगारी, कितना बल है उनके अंदर। हाँ, तो भगवान ने आपको, उनका जो यश है वो अनंत है, उनका जो पावर है अनंत है। उसके बाद उनकी जो नॉलेज है, ज्ञान जो है अनंत है, क्योंकि वही तो सारे ज्ञान के सोर्स हैं वास्तव में, जो भी संसार में ज्ञान है। कई बार लोग कहते हैं ना कि हम चाइनीज हैं तो हम प्रेयर किस में करें, संस्कृत में करें क्या? भगवान से कुछ प्रेयर करनी हो तो नहीं, आप चाइनीज में ही करिए। हाँ, भगवान चाइनीज भी जानते हैं। हाँ, भगवान चाइनीज भी जानते हैं। भगवान सारी बोलियों के सारे सिर्फ किसी भी लैंग्वेज के अल्टीमेटली वही तो सोर्स है, क्योंकि सारा ज्ञान उन्हीं से आता है। तो भगवान के अंदर सारा ज्ञान है, भगवान के पास सारी धन संपत्ति है। सारी धन संपत्ति के मालिक हैं। लक्ष्मी नहीं है मालिक। लक्ष्मी तो भगवान के अनुसार उस धन को यूज करती है, भगवान की सेवा में उस धन को लगाती है। तो धन के मालिक तो कृष्ण ही है। लक्ष्मी तो उनके चरण दबाती है। तो इस प्रकार से सारी ऑपुलेंसेस, और संसार में भी देखते हैं हम, जब भगवान आए थे कृष्ण के रूप में तो कैसा उन्होंने ऑपुलेंस दिखाया। रात ही रात में समुद्र के बीच में एक नगरी खड़ी कर दी। बताइए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। समुद्र में हम लोगों ने कुछ पुल वुल बनाए हैं, संसार में कुछ टनल्स बनाई हैं, उनसे पूछ सकते हैं कितने सालों में बनी है और कितना पैसा इसमें लगा है। आप सोचिए, पूरी द्वारका नगरी जो है समुद्र के बीच में बसाई गई। हाँ, और कितनी जल्दी बनाई गई, रातों रात। शिफ्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अनंत कितने महल बने उसमें। तो ये अगेन ये भी छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है भगवान के धन का। और उनके अंदर क्या है, सबसे कहते हैं कि ऑल ब्यूटी, कृष्ण इज ऑल ब्यूटीफुल। कोई व्यक्ति अगर भगवान से सुंदर है तो वो फिर भगवान माना जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का सबसे सुंदर होना अनिवार्य है। हाँ, क्योंकि वो सुंदरता के भी कारण है। जब कृष्ण हर वस्तु के कारण है तो सुंदरता के भी कारण है। संसार में लोग सुंदरता को देखने के लिए पागल है कि नहीं? हम कोई बहुत सुंदर चीज देखते हैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है। सोचिए, कृष्ण सबसे सुंदर है वास्तव में। और इसका एग्जाम्पल भी भगवान के जब धाम में आते हैं तो दिखता है कैसे कीट पतंगे, पक्षी, लताएं, नदियां सब उनसे अट्रैक्ट हो जाती थी। गायें तक उनसे अट्रैक्ट, गायों को चराने के लिए ऐसा सुनते हैं कि नंद बाबा की 9 लाख गायें थी। आप सोचिए, जिन्होंने थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस किया है गायों को चराने का, 50-100 गायें चराना भी बहुत बड़ा काम है। क्योंकि बीच बीच में किसी के बहकाने पर, किसी को गाय कहीं और चल दी, भाग ली, उसको पकड़ के लाना है, तब तक इधर से दूसरी भाग ली। 9 लाख केवल नंद बाबा की थी, साथ में बाकी मित्रगण भी लाते थे, कितनी गायों को चराते थे। लेकिन कोई एफर्टलेसली, भगवान केवल बांसुरी बजाते थे, एक आवाज मारते थे, सारी की सारी गायें आ जाती थी। ये वॉज सो ब्यूटीफुल। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद, ये जितने हमने ऑपुलेंस सुने, द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज कि कृष्ण इन सारी वस्तुओं को एक झटके में त्याग देते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति का इतनी सारी चीजें होने के बाद उसको त्याग पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन चीजों से अटैचमेंट हो जाती है, अपने रूप से, अपने बल से, अपने ऐश्वर्य से, शोहरत से। आदमी त्याग नहीं पाता है उसको, है ना? बहुत ऐश्वर्यवान व्यक्ति होता है तो वो सड़क में भी नहीं बैठ पाएगा। हाँ, मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल, सारा अपना धन दान में नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये ऑपुलेंस आने के बाद इसको त्याग नहीं पाते हम लोग। लेकिन कृष्ण जो है सारी वस्तुओं को कभी भी त्याग देते हैं। जैसे इतना वीर व्यक्ति हम सुन रहे हैं, कृष्ण का इतना बल है, इतना वीर्य
धारण करने वाला व्यक्ति इतना वीर्यवान, इतना वीर, वो अचानक से जरासंध के सामने युद्ध करते हुए भाग लेते हैं। इसको कहते हैं रिनंसिएशन। जरासंध व्यक्ति जिसको इतनी बार हरा दिया, उसको कहलाना क्या मुश्किल था, जो इतनी बार हरा दिया तो, बट नहीं, अब नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है। यानी कि वो अपने जीत से भी अटैच्ड नहीं है, अपनी हार से भी अटैच नहीं है। इज ऑल, सब कुछ त्याग देते हैं। जिन गोपियों को संसार में सबसे सुंदर स्त्रियां कहा जाता है, स्वर्ग की स्त्रियां भी यदि गोपियों को देख लें तो शर्मा जाएं, उन गोपियों को भगवान एक क्षण में त्याग देते हैं। हाँ, बड़ा मुश्किल है। आदमी त्याग, एक गर्लफ्रेंड त्यागता है जब दूसरी बना लेता है, पत्नी को त्यागता है जब किसी और के चक्कर में पड़ जाता है, त्याग नहीं पाता है क्योंकि भोगना चाहता है। हाँ, लेकिन क्योंकि भगवान स्वयं आत्मा राम है, अपने आप में संतुष्ट हैं, इसलिए वो किसी भी वस्तु को अभी भी त्यागते हैं। तो ये जो भगवान के ऑपलेंसेस हैं, इस कारण से उनको भगवान कहा जाता है। भगवान जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है, वही व्यक्ति भगवान कहा जा सकता है। ध्यान रखिए, कोई और व्यक्ति को भगवान नहीं कहते। जब भी आपको कोई और लगे कि क्या ये भगवान है, क्या ये भगवान है, क्या ये देवता भगवान तो नहीं है जिसकी पूजा हम करते हैं, तो पहले ये देखिए कि इन 6 चीज़ों में क्या वो सबसे खूबसूरत है संसार में। बस एक चीज़ ही देख लीजिए। अगर बल में समझ नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 6 की 6 चीज़ें जिसके अंदर अनलिमिटेड है वो भगवान है। इसलिए कह रहे हैं आपका यश अनंत है, अर्जुन बता रहे हैं। लेकिन फिर भी इतनी ऑपुलेंस होते हुए भी आपका एक विराट रूप भी है, हाँ, जिसकी असंख्य भुजाएं हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। बताइए, जिस व्यक्ति की आंखें सूर्य चंद्रमा है, और कहते हैं कि मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूँ। हाँ, और ऐसा लगता है इस अग्नि से सारा ब्रह्मांड जल जाएगा। यानी कि काल का रूप देख रहे हैं। काल को भी भगवान के अंदर ही देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान क्रिएटर भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं और मेंटेनर भी है। ये कृष्ण के ही गुणा स्वरूप हैं, गुणावतार हैं, जिसमें उत्तम गुण, रजोगुण, सतोगुण को धारण करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप लेते हैं और संसार को बनाते हैं। ब्रह्मा के रूप में डिस्ट्रॉय करते हैं, शिव के रूप में, और मेंटेन करते हैं विष्णु के रूप में। तो यहाँ देख सक रहे हैं कि आपके मुख से जो अग्नि निकल रही है, उससे ऐसा लगता है कि सारा ब्रह्मांड समाप्त ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान के ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर। तथा अन्यत्र भी इस प्रकार की पुनरुक्ति इसी कारण से, और इसी कारण से अर्जुन इज वेरी मच अट्रैक्टेड। एकदम से भगवान से जबरदस्त अट्रैक्शन हो गया, जो कृष्ण का अर्थ ही है जो सबको अट्रैक्ट कर ले। तो इतना अट्रैक्ट हो गया है कि बार बार उन कथनों को कह रहा है कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप परम भगवान हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।